बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फ़िरौन एक इंतहाई ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। उसने खुदाई का दावा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तरह तरह की अज़ियतें दी। जब इसका जुल्म हद से बढ़ने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, फ़िरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने ऐद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाब में गिरफ्तार फरमा ले जो इनके लिए सजावार हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर लगातार 5 अजाब मुसल्लत फरमाए, जिनमें से पहला अजाब तूफ़ान का था। एक बादल बना जिससे अंधेरा छा गया, फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी और तूफ़ान आ गया। फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया, इनकी खेतियाँ और बागात तूफ़ान से बर्बाद हो गए और 7 दिन तक मुसलसल ये अजाब जारी रहा। फ़िरौनी तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज़ करने लगे कि आप दुआ करें कि मुसीबत टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ की तो हर तरफ सरसब्ज़ी और शादाबी नमूदार हो गई। फलों की पैदावार बेशुमार देखकर फ़िरौनी कहने लगे, ये तूफ़ान तो हमारे लिए एक नेमत था। वो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों पर जुल्म करने लगे। जब इनका जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने इन पर टिड्डियों का अजाब नाज़िल फरमाया। वो टिड्डियाँ इनके खेतों, बागों और यहाँ तक कि इनके मकानों की लकड़ियों को भी खा गईं और फ़िरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं, जिससे इनका सांस लेना मुश्किल हो गया। जबकि दूसरी तरफ बनी इसराइल के मोमिनीन बिल्कुल महफूज रहते। ये देख कर फ़िरौनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर अर्ज़ करने लगे कि आप अजाब के दफ़ा होने के लिए दुआ फरमाएँ तो हम सब ईमान ले आएंगे। चनाचे आपने दुआ की तो 7वें दिन ये अजाब भी टल गया, लेकिन फ़िरौनियों ने फिर ऐद शिकनी की और कहने लगे कि जो खेतियाँ बच गईं हमारे लिए वही काफ़ी हैं। लिहाजा वो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को ईज़ाएँ देने लगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर तीसरा अजाब घिन का नाज़िल फरमाया। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और कपड़ों में घुस कर इनको तंग करता। ये कीड़े इनके खाने पीने के बर्तनों में घुस जाते, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते और ना ही कुछ पी सकते। चनाचे एक बार फिर ये लोग चीख पड़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि हमारे लिए दुआ फरमाएं। आपने इन लोगों पर रहम खाया और इन लोगों के लिए दुआ फरमाई और ये अजाब भी रफा दफा हो गया। लेकिन फिर फ़िरौनियों ने अपने ऐद को तोड़ डाला और फिर उसी तरह जुल्म सितम करने लगे। जब इनका जुल्म सितम बढ़ा तो अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर मेंढक का अजाब नाज़िल किया। अचानक फ़िरौनियों के घर में बेशुमार मेंढक हो गए और इन जालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता इसकी मजलिस में हज़ारों मेंढक भर जाते। मुंह खोलते तो इनके मुंह में मेंढक घुस जाते। उठने, बैठने और लेटने की हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फ़िरौनी रो पड़े और रोते गिड़गिड़ाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि हमारे लिए दुआ फरमाए तो हम लोग ज़रूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी तंग नहीं करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पैगम्बराना शान के मुताबिक इनके लिए दुआ फरमाई तो 7वें दिन अल्लाह ताला ने इनसे अजाब उठा लिया, मगर ये कौम राहत मिलते ही अपना ऐद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई और मोमिनीन को सताने लगे। अल्लाह ताला ने फिर इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन लोगों पर 5वां खून का अजाब नाज़िल फरमाया। अचानक इनके कुओं और नहरों का पानी खून का हो गया, जिस पर फ़िरौन कहने लगा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नज़रबंदी है कि उन लोगों के कुओं में मीठा पानी और हमारे कुओं में खून भरा पड़ा है। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें, मगर खुदा की शान के मोमिनीन इसी बर्तन से मीठा पानी निकालते, जबकि फ़िरौनी इसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। आखिर में ये लोग तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आपसे दुआ करवाने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ फरमाई तो 7वें दिन ये अजाब भी टल गया। अलगर्ज़ इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा, मगर इन लोगों पर बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि वो फिर भी ईमान नहीं लाए और कुफ्र पर अड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसके मानने वालों को दरियाए नील में गर्क करके हलाक कर दिया। ये लोग दुनिया से इस तरह नीस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूए ज़मीन पर इनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रहा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।